क्लास 8 होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम। अभी तक हमने आपके इंग्लिश के 2 लेसन किए थे। आज हम इंग्लिश का 3rd लेसन करेंगे, अ घोस्ट आउटविटेड, यानी कि एक भूत। अ घोस्ट आउटविटेड यानी कि एक भूत का क्या करना, उसको मात देना। बेटे ये स्टोरी है जो हमने कैंटेबल घोस्ट से ली है। बहुत सारी स्टोरीज ऐसी होती हैं। क्या कभी आपने सुना एक भूत दूसरे भूत से डरता है और जब दूसरा भूत देखता है तो वो कैसे भागता है? ये स्टोरी है उसकी। चलो अब हम आपका लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द घोस्ट वॉज वेरी वीक एंड टायर्ड। जो भूत है वो बहुत ज़्यादा वीक है और थक चुका है। द टेरिबल एक्साइटमेंट ऑफ द लास्ट 4 वीक वॉज बिगिनिंग टू हैव इट्स अफेक्ट्स। पिछले 4 हफ्तों से उसके साथ ऐसा ही चल रहा था। His nerves was completely shattered and he started a slightest noise. जो उसकी नसें थी, जो दिमाग की नसें थी, वो क्या कर रही थी? शटर्ड मतलब फड़फड़ कर रही थी। And he started at the slightest noise, और वो थोड़े थोड़े शोर के अंदर चल रहा था। He had been tricked, foiled and outsmarted. वो अपनी जान में बहुत तेज, चालाक और outsmart बनने की कोशिश कर रहा था। He, a ghost, had been terrorized. A ghost, a phantom, a bald round-faced monster that led a hideous glitter. एक घोस्ट पे, एक भूत पे दूसरे भूत का क्या था? टेररिस्ट था, उसको उससे डर लग रहा था। अ फैंटम बहुत बड़ा, अ बाल्ड गंजा सा राउंड फेस मॉन्स्टर था और उसकी वो डरावनी हंसी। फ्रॉम इट्स आइज स्ट्रीम रेज ऑफ स्कारलेट लाइट एंड हिज माउथ वॉज अ वाइल्ड वेल ऑफ फायर। जो उसकी आंखें थी, उसकी आंखों से एकदम से बड़ी तेज सी रोशनी निकलती थी और जो उसके मुंह था वो एक खुला कुआं था, किसका? आग का। एंड हिडियस गारमेंट्स कवर्ड इट फ्रॉम हेड टू फुट। और उसका जो वो गारमेंट, उसने कपड़ा एक ऐसे पहना हुआ था जो सिर से लेके पैर तक उसको ढक रहा था। Never having seen a ghost before, he had fled back on his room. Where did he hid his face under the clothes after flinging himself down on the small bed. आज तक उसने कभी ऐसा घोस्ट नहीं देखा था। वो भागता हुआ वापस अपने बेड पर जाकर लेट गया। उसने अपना मुंह डर के मारे कपड़ों के अंदर छुपा लिया और छोटे से बेड पर जाके लेट गया। For 5 days he kept himself in his room, but then he had to perform his duty. वो 5 दिन तक तो बंद रहा, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी निभानी थी। For the next 3 Saturdays he was about to the corridor in usual between midnight and 3 o'clock, taking every precaution against being either seen or heard. वो आने वाले 3 सैटरडे तक बालकनी में होता था। लगभग 12 आधी रात से लेकर 3 बजे तक वो हर प्रिकॉशन लेता था ताकि उसको वो आवाज़ें ना सुनाई दे। He removed his boots and trod as lightly as possible and was careful to use to the rising sun lubricator for oiling his chain which he had stolen from Mrs. Otis' bedroom one night. उसने अपने जूते उतारे और वो धीरे धीरे चला और बड़ा केयरफुल था कि सुबह कब सूरज उगे और कब वो अपनी चेन को लुब्रिकेट यानी ऑयलिंग करे, जो कभी उसने चोरी की थी मिस्टर ओटिस के बेडरूम से। He made one last attempt to assert his dignity and social position. एक रात को फिर उसने लास्ट अटेम्प्ट किया। He decided to appear as reckless Rupert or a headless Earl. उसने अपने आप को प्रूव करना शुरू किया कि वो एक headless Earl यानी कि बिना सिर का भूत है। With which he had frightened many people earlier, जिससे वो पहले बहुत सारे लोगों को डरा चुका था। It took him 3 hours to be ready and a 1:15 at night. उसमें लगभग 3 घंटे लगे उसको तैयार होने में। 3 साढ़े 3 घंटे लगते थे उसको तैयार होने में एक रात में। ही ग्लाइडेड आउट एंड क्रेप्ट डाउन द कॉरिडोर। वो नीचे आया और क्रेप्ट धीरे धीरे नीचे की तरफ रुड़ने लगा। ऑन रीचिंग द रूम ऑक्यूपाइड बाय द ट्विंस ही फ्लंग इट वाइड ओपन व्हेन अ हैवी जग ऑफ वाटर फेल डाउन राइट ऑन हिम। अब क्या हुआ? उसके ऊपर एकदम से एक भरा हुआ पानी का जग गिर गया, वेटिंग हिम टू स्किन, जिससे एंड जस्ट मिसिंग हिज लेफ्ट शोल्डर बाय अ कपल ऑफ इंचेस। अब उसने उसकी सारी स्किन गिल्ली हो गई और जो उसका लेफ्ट शोल्डर था वो थोड़ा सा गिरना शुरू हो गया। एट द सेम मोमेंट ही हर्ड स्टिफल शर्क्स ऑफ द लाफ्टर प्रोसीडिंग आउट फ्रॉम द 4 पोस्ट बेड्स। अब उसको एकदम से उसके कानों में तेज तेज से हंसी की आवाज़ आनी शुरू हुई, जो लगभग कहाँ से था?
4 बेड पर ऐसी आ रही थी। द शॉक टू दिस नर्वस सिस्टम वॉज सो ग्रेट दैट ही फ्लेड बैक टू हिज रूम एंड द नेक्स्ट डे ही वॉज लेड अप विद अ सीवियर कोल्ड। उसका जो इससे था उसके नर्वस सिस्टम को शॉक लगा और वो जाके दोबारा से बेड पर लेट गया और अगले दिन तक वो पड़ा रहा क्योंकि उसको सीवियर ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। He now gave up all the hope ever frightening his rude American family. अब उसने सोच लिया कि अब वो कभी भी इस अमेरिकन फैमिली को नहीं डराएगा। The final blow he received occurred on the 19th of the September. He crept down the corridor dressed as a Jonas the Graveless, a very famous impersonation by him. अब वो फाइनली उसने सोचा 19 सितंबर को कि आज के बाद वो कभी नहीं डराएगा। उसने एक अपने आप को रेडी किया, किसके तौर पे रेडी किया? जोनस द ग्रेवलेस से। As he was strolling down the library, suddenly there leaped out on him from a dark corner 2 figures who waved their arms wildly above their heads and shrieked out boo in the his ear. जब वो नीचे जा रहा था उसको एकदम से 2 फिगर्स दिखी हैं अंधेरे में, जिसपे उसमें आर्म्स ने उनको पकड़ा है और वो शिक कर रहा था कि जैसे उसके कानों में बोल के बू करके, जैसे भू करके डरा के गया हो। Seized with panic, he rushed for the staircase but found Washington Otis waiting for him there. अब वो डर के मारे, पैनिक के डर के मारे एकदम उसको झटका लगा और वो दवा से जल्दी से कहाँ की तरफ भागा? स्टेयरकेस पे। स्टेयरकेस क्या होता है? पौड़ियों की तरफ भागा, जहाँ पे उसका ऑटिस जो थी वो वेट कर रहे थे। He had to vanish into great iron stove and has to make his way home through his chimneys, arriving at his home in a terrible state of डर्ट डिसऑर्डर एंड डिसअपियर। वैनिश मतलब है कि वो धुंधला होता गया, ग्रेन आयरन मैन स्टोव की तरह, जैसे स्टोव में से धुआं निकलता है और धुआं धीरे धीरे गायब होता है, वैसे वो गायब होता गया। आफ्टर दिस ही वॉज नॉट सीन अगेन ऑन द नॉक्टर्नल एक्सपीडिशन। इस नॉक्टर्नल एक्सपीडिशन का है रात का जो ये मतलब उसने जो सब ड्रामा खेला था, उसके बाद उसने कभी भी ऐसी डरावनी चीज़ दोबारा से नहीं देखी। तो बच्चों, इट इज़ अ स्टोरी अबाउट घोस्ट। जो एक पर्सन था वो चोरियां करने के लिए क्या बनता था? घोस्ट बनता था। लेकिन एकदम जब वो घोस्ट बन के डराने जा रहा था, उसको आगे किसी और ने भूत बन के डरा दिया था। तो दिस इज़ ऑल स्टोरी ऑल अबाउट। उम्मीद करती हूँ सबको समझ आई होगी। और बच्चे, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी इसके साथ हम लोगों ने भेज दिए हैं। कंप्लीट योर कॉपी, स्टे सेफ एट योर होम। थैंक यू।